राम राम दोस्तों, मैं भीखाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की कथा लेकर के आया हूं कि भगवान कृष्ण के ऊपर लगे आरोप को भगवान कृष्ण छुड़ाने के चक्कर में एक नहीं बल्कि दो शादी करनी पड़ी। जामवंती और सत्यभामा से शादी हो गई। ये कैसे हुई, ये इस प्रसंग पे चलते हैं। एक बार का प्रसंग है सज्जनों कि सत्राजीत के पास में एक मणि थी और मणि सत्राजीत को सूर्य भगवान ने दी थी। और मणि की विशेषता ये थी कि मणि प्रतिदिन 8 भार सोना पैदा करती थी। बहुत ही सुंदर और चमकीली थी। एक बार सत्राजीत एक छोटा सा कोई आयोजन रखता है, उसमें भगवान कृष्ण पहुंच जाता है और भगवान कृष्ण वो मणि को देख करके सत्राजीत से बातों ही बातों में यूं ही कह देता है कि इसे अक्रूर जी को दे दिया जाए। लेकिन सत्राजीत इससे मना कर देता है, इनकार कर देता है कि मणि को तो मैं मेरे पास में ही रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। इधर को कुछ दिन बीत जाने के बाद में सत्राजीत का छोटा भाई राज खजाने से वो मणि को लेकर के धारण करके और आखेट खेलने के लिए चल देता है और जंगल में जाकर के वो घोड़ों सहित मारा जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद में जब प्रसेन अपने भैया के पास में राजनगर नहीं पहुंचते हैं तो सत्राजीत के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हो जाती है कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है और वो मणि को हासिल कर लिया है। इस कारण से उसका चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब यही इल्ज़ाम को, ये आरोप को असिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण को वो मणि को ढूंढना पड़ा। तो भगवान कृष्ण मणि ढूंढने के चक्कर में, सत्राजीत के भाई प्रसेन को ढूंढने के चक्कर में, अपने आरोप को मिटाने के चक्कर में वो जंगल में चल देते हैं। और जंगल में जाते हैं तो उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और उसके भाई को भी सिंह ने मार दिया और मणि को लेकर के चला गया। इधर को वो सिंह का जैसे ही खोज देखता है भगवान श्री राम, तो खोज लगाता लगाता आगे जाता है तो आगे चल करके सिंह भी मरा हुआ मिल जाता है। सिंह जब मरा हुआ मिलता है तो सिंह जिस जगह पे मरा हुआ मिला उस जगह के आसपास रीछ के निशान थे। रीछ के पैरों के निशानों को अनुमान लगाता लगाता धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक गुफा मिलती है। वो गुफा में भगवान कृष्ण अकेला ही घुस जाता है। वहाँ जाके देखता है कि खिलौनों के रूप में जामवंत की छोटी सी पुत्री उससे खेल रही है। इधर को भगवान श्री कृष्ण पहुंचता है और जामवंत के और श्री कृष्ण के युद्ध होता है। और युद्ध भी कितना हुआ, 28 दिन तक युद्ध चला। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे, कोई सा हार नहीं मानता है, तो जामवंत मन में विचार करता है कि ऐसा बलवान योद्धा कौन आ गया जो मेरे से युद्ध कर रहा है। तो वो भगवान श्री राम का नाम लेकर के पुकारते हैं। जैसे ही पुकारते हैं तो भगवान श्री राम का नाम को सुन करके भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि ये मेरा परम भक्त जामवंत है, जो सुग्रीव का सेनापति था त्रेता युग में। इसने मुझे बहुत साथ दिया और इसको मैंने वरदान जीवित रहने का दे रखा है, लेकिन ये मेरे को नहीं पहचान रहा है। तो भगवान कृष्ण है जो असली रूप में आते हैं। कहने का मतलब भगवान श्री राम का रूप धारण करते हैं। जैसे श्री राम का रूप धारण करते हैं तो जामवंत उसके पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़ करके कहते हैं कि महाराज गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप यहाँ आने का कारण बताइए, किस कारण से आए हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं ये मणि को लेने आया हूँ, इसे मुझे दे दें।
तो जामवंत जी कहता है कि मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा कि मेरी बेटी कुंवारी है, उसका नाम जामवंती है, और इसके साथ में आप शादी करो। तो भगवान कृष्ण मतलब के काजे जामवंती से शादी करता है। मतलब क्या था कि मणि को लाना, और मणि जब ही मिलती जामवंत ने बात अटका दी, और मणि को ले जा करके वे अपने दोस्त को, आरोप को चोरी का लगा था उससे वो छूटना चाहता था। तो भगवान कृष्ण हम ही भर लेता है, जामवंती से शादी करके घर ले आता है। इधर को जैसे ही भगवान कृष्ण वो मणि को लेकर के उग्रसेन महाराज के यहाँ जाते हैं और सत्राजीत को बुलाते हैं। सत्राजीत को बुलाते हैं, सत्राजीत को मणि को भेंट कर देते हैं। जैसे ही मणि भेंट की तो अब सत्राजीत के ग्लानि हो जाती है, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहिक ही हत्या का, चोरी का आरोप लगा दिया। और भगवान कृष्ण ने वो सारी लीला सत्राजीत को बताई, उग्रसेन को बताई। कृष्ण ने क्षमा मांगी, उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। सत्राजीत भगवान कृष्ण के पैर पकड़ता है और कहता है कि हे भगवान, मैं मेरी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। उसने ये कहा और मणि भी आप ही रखिए दहेज के रूप में। कृष्ण ने कहा ये मणि तो आफत का काम है, और दो मणियाँ मिल गई एक मणि के चक्कर में, ये मैं नहीं रख सकता, ये आप ही रखिए, ये आफत है, मैं इसको नहीं रखूँगा। मणि के कारण राजा सत्राजीत की पुत्री श्री कृष्ण की रानी बनी और सत्यभामा की शादी हो गई। तो अब देखिए सज्जनों, इस तरीक़ा से एक मणि के चक्कर में भगवान कृष्ण को अपनी चोरी लगी हुई आरोप को मिटाने के चक्कर में भगवान कृष्ण को दो शादी करनी पड़ी। और दो शादी जब की तो अब जामवंती के 10 पुत्र हुए। तो जामवंती के 10 पुत्रों का नाम है साम्य, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सत्राजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़, क्रेतु। साम्य के कारण ही कृष्ण का कुल नाश भी हुआ, ये भी बताया है, लेकिन इस बात को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इधर को सत्यभामा के पुत्रों की कथा आप सुनिए कि सत्यभामा के भी वही 10 पुत्र थे। उनका नाम इस तरीक़ा से हैं: भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। तो प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, मैं ये प्रसंग आपको बहुत कठिन से ढूंढ के लाया हूँ और श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, आपकी अति कृपा होगी। राम राम दोस्तों।